मेरे देश के विलुप्त हो रहे स्टूडेंट गण, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओनली पढ़ाई में। आप हमको पता है सर कि आप विलुप्त होने के कगार पे हैं। एक तबका कोरोना के इस महाकाल पे एक तबका है स्टूडेंट गण जो विलुप्त होने के कगार पे है। समय ऐसा आएगा कि इस भारत से स्टूडेंट नामक जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगा। लेकिन यदि आप इस वीडियो को यहाँ क्लिक किए, अगर आपने इस वीडियो को पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए आप विलुप्त होने के कगार पे नहीं हैं, आप पढ़ने वाली कैटेगरी में हैं। चलिए, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न पहला का चौथा तक देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5वां नंबर से। 5वां क्या है सर? पहला सवाल ही बोला था कि निम्न समीकरण को रैखिक युग में बदले और बदलने के बाद उन्हें हल करें। सर ये 5वां नंबर है, पहला का 5वां नंबर है सर, पहला का ये 5वां नंबर है। आपको इसको बदलना है रैखिक समीकरण के युग में, और रैखिक समीकरण युग में बदलने के बाद क्या करना है? हल करना है। ठीक है सर, चलिए देखते हैं आराम से। देखिए सर, आपको समझ आ जाएगा। सर देखिए, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये पहला और ये दूसरा, ये समीकरण पहला और दूसरा। लेकिन सर ये थोड़ा सा उठपटांग तौर पे है। सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानने की गलती नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि देखिए सर, ये एक्स वाई इसमें किसके नीचे और इसके भी एक्स वाई इसके नीचे दोनों एक साथ है। सबसे पहले इसका बंटवारा करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है? बंटवारा करना है। तो सर यहाँ से आप इसका बंटवारा कीजिए। देखिए सर, 7x के नीचे जो एक्स वाई है सर, एक्स वाई दोनों के नीचे है। अगर सर यहाँ पे 7, अगर एक्स वाई इस तरीके से, तो अगर भिन्न में है और ये दोनों में है तो इसका मतलब एक 7 के नीचे भी एक्स वाई है सर, और वाई के नीचे भी एक्स वाई है सर। बंटवारा करना जरूरी है क्योंकि वो दोनों के नीचे है। सर बंटवारा कीजिए सर, क्या होगा सर? 7x के नीचे भी है इसका एक्स वाई होगा, माइनस है तो माइनस 2y के नीचे भी सर एक्स वाई होगा, और ये बराबर किसके सर? 5 के। सर देखिए, यहाँ से x कटेगा, यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से y बचेगा, और माइनस ये y और y कटेगा, ऊपर से 2 बचेगा और नीचे से x बचेगा, और ये 5 होगा। तब जाके इसे आप मानिएगा समीकरण पहला है। उसी तरह हमने जिस तरह इसको हल किया, उसी तरह समीकरण दूसरा के इसके साथ भी वही करना है। सर देखिए, 8x था, 8x प्लस 7y बटा में xy कितना था? 15। तो सर xy देखिए सर, xy दोनों के नीचे होगा, xy इसके नीचे भी होगा, xy इसके नीचे भी होगा। तो हम क्या करते हैं? दोनों के नीचे दे दीजिए। काहे दोनों मुंह फुलाएगा? दोनों के नीचे xy दे दीजिए। हम 8x के नीचे भी xy दे दिए, प्लस 7y के नीचे भी क्या दे दिए? xy दे दिए, और ये बराबर का क्या? 15, बराबर का 15। यहाँ से देखिए सर, यहाँ से x और x कटेगा, यहाँ से क्या बचेगा? 8, नीचे से क्या बचेगा? y, प्लस ये y और y कटेगा, ऊपर से 7 और नीचे से x, और ये बराबर क्या होगा? 15, बराबर क्या? 15। इसे आप मानिएगा समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा। सर ये अभी तक आपने जितना सवाल बनाया वो सवाल में इतना तक दिया रहता था, है? अभी एक स्टेप आगे दिया, इस स्टेप से हम लोग अलग अलग किए, तब हमने एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण 2 माना है। उसके बाद यहाँ से मानने का प्रक्रिया हम बोले थे सर, आपको मानना पड़ेगा। क्या पड़ेगा सर? मानना पड़ेगा। माना कैसे जाता है सर? हमने बताया था कि जो 1/x के साथ होता है उसे p माना जाता है, और 1/y के साथ होता है उसे q माना जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर सर यहाँ पे y आगे है तो 1/y जो y के साथ दोनों में कॉमन होगा उसे p मान लेंगे, और जो x के साथ दोनों में कॉमन होगा उसको क्या मान लेंगे? q मान लेंगे। मानने में कोई दिक्कत नहीं है सर, मानने में कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ समीकरण 1 से देखिए सर, समीकरण 1 में ऊपर 7 के साथ 1 है, समीकरण दूसरा में y के ऊपर 1 है, यहाँ भी यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, दोनों में कॉमन क्या है सर? दोनों में ऊपर से 1 कॉमन होगा, तो माना 1/y। 1/y को क्या मान लीजिए? p मान लीजिए। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए सर, समीकरण 1 में 2 को 1 से गुना करेंगे, इसको भी 1 से गुना करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है सर? 1/x, और से 1/x को क्या मानेंगे सर? q। हमने 1/y को p मान लिया और 1/x को क्या माना? q। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अब p और q किसी को भी मान सकते हैं। अब p और q किसी को भी क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। अब समीकरण पहला से देखिए सर, समीकरण पहले से देखिए सर, 1/y को हमने p माना, 1/y को क्या माना? p। तो सर 1/y के बदले तो p लिखाएगा, लेकिन सर यहाँ से 7 छूट जा रहा है, इसका मतलब आगे 7 लिखाएगा। माइनस है तो किसका चिन्ह देंगे? माइनस का। 1/x को q माने हैं, 1/x को क्या माने सर? 1/x को q माने हैं, तो 1/x के बदले हम q लिखेंगे।
लेकिन सर आगे 2 है, 2 छूट रहा है तो आगे 2 दे देंगे। और ये बराबर का कितना है सर, ये बराबर का क्या है 5, तो क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। पुनः यहाँ पे देखिए है, आप इसे क्या मानिएगा, आप इसे मानिएगा समीकरण तीसरा, आप इसे मानिएगा समीकरण तीसरा। पुनः देखिए सर इस समीकरण दूसरा से देखिए 1/y को आपने क्या माना है, p माना है, तो 8 होगा तो बचेगा 8p, प्लस है तो प्लस 1/x को q माना तो 1/x के बदले q लिखेंगे तो बचेगा 7, तो यहाँ पे होगा 7q और बराबर का क्या 15। तब जाके इसे आप क्या मानिएगा समीकरण चौथा। अब इस समीकरण तीसरा समीकरण चौथा को हल करना है विलोपन विधि से, तो यहाँ पे लिखिए विलोपन विधि से। आप क्या लिखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण, विलोपन विधि से समीकरण तीसरा और चौथा को हल करने पे, तीसरा और चौथा को क्या करने पे हल करने पे, हम विलोपन विधि से समीकरण तीसरा और चौथा को क्या करेंगे हल करेंगे। हल करने के लिए सर क्या चाहिए, प्लस माइनस को बराबर करना आसान होता है, प्लस माइनस को बराबर करना क्या होता है आसान होता है। सर ये 2 है, क्यू में यहाँ 2 है, क्यू में यहाँ 7 है। अगर सर हम ऊपर वाले समीकरण को किससे गुना कर दे 7 से और नीचे वाले समीकरण को किससे गुना किए 2 से, तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा है, क्योंकि सर 2 और 7 का एलसीएम 14 होता है, 2 और 7 का एलसीएम 14 होता है, तो हमको दोनों को 14 बनाना है, तो 2 को हम 7 से गुना करेंगे तब 14 बनेगा और 7 को 2 से गुना करेंगे तब 14 बनेगा। हाँ हल करने पे आप क्या लिखिएगा समीकरण पर तीसरा को, समीकरण तीसरा को 7 से, समीकरण तीसरा को कहाँ 7 से, तथा समीकरण चौथा को, तथा समीकरण चौथा को किससे 2 से, कितना से 2 से गुना करने पे, 2 से क्या करने पे गुना करने पे हमने क्या किया सर, हमने समीकरण तीसरा को 7 से गुना कर दिया और समीकरण चौथा को 2 से क्या कर दिया गुना कर दिया। अब गुना कीजिए सर, 7 को 7p से करेंगे तो 7 7 49p, माइनस तो माइनस 7 को 2 से करेंगे तो 7 दूना 14q बराबर 7 पचे 35। यहाँ पे कीजिएगा 8 दूना 16p प्लस 7 दूना 14q 15 दूना 30, ये आएगा। अब सर देखिए दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों का चिन्ह जब अलग अलग होता है तो क्या किया जाता है जोड़ने पे, तो आप क्या लिखिएगा जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने से चिन्ह नहीं बदलता सर, ये प्लस और माइनस कटेगा, जोड़िएगा तो 9 6 15, 9 6 15, 4 4 1 5 और 1 6, साथ में p, 30 और 35 को 65, ये 65 और ये 65 क्या होगा सर कटेगा, दोनों 65 आपस में क्या होगा कटेगा। अब जब दोनों 65 कटा तो यहाँ से p आया और इधर से कुछ नहीं आया तो क्या आया 1 आया, तो p का मान कितना आया 1। अब फिर क्या कीजिएगा p का मान, आपको कुछ नहीं करना है, p का मान कहीं भी किसी भी समीकरण में p का मान समीकरण तीसरा में क्या करने पे रखने पे, सर आपने तीसरा और चौथा को हल किया तो आप p का मान समीकरण तीसरा में रख सकते हैं या p का मान समीकरण चौथा पे रख सकते हैं। समीकरण तीसरा क्या था सर, समीकरण तीसरा था 7p माइनस का 2q बराबर का 5, 7 p का मान कितना निकाले a, तो p की जगह 1 रखेंगे, माइनस का 2q बराबर का 5, सर 7 का कितना होगा सर 7, ये 2q, देखिए 7 सर इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में यहाँ का 2q रहेगा, 7 में घटेगा तो माइनस, तो ये कटेगा, जो q का मान है ये q का मान भी कितना आएगा 1। तो लेकिन आपको p और q का मान नहीं निकालना है, आपको तो x और y का मान निकालना है, तो 1/y बराबर p माने थे, हमने 1/y बराबर क्या माना था p, तो 1/y, p का मान कितना निकला, p का मान 1 निकला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 सर, इसके नीचे 1, 1/y का मान थोड़ी ना निकालना है, आपको y का मान निकालना है, तो y को पलट दीजिएगा तो y ऊपर जाएगा, 1 को पलट देने से 1 क्या आएगा नीचे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह आपने क्या माना था 1/x, देखिए सर 1/x बराबर क्या माना था q, तो 1/x के जगह पे हम क्या लिखेंगे q का मान कितना है सर, q का मान 1, तो इसके पास भी क्या देंगे 1 पलट देंगे, x ऊपर जाएगा 1 ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए x का मान भी क्या है 1 और y का मान भी कितना है 1, और ये क्या होगा आंसर। आप इसको यहाँ पे बैठा के भी देख सकते हैं, यहाँ पे बैठा के भी क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, अगर 7 को 1 से गुना कीजिए 7, 2 को 1 से 2, 7 में 2 घटेगा तो 5 बटा 1 का 1, 5 ही आ रहा है बिल्कुल। सर आपको ये नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम आपको फिर से अगला
इसी का छठा नंबर बताते हैं। चलिए पहला का छठा देखिए, पहला का छठा क्या है, 6x प्लस 3y बराबर का 6xy। बट दूसरे में क्या है, 2x प्लस का 4y बराबर का 5xy। अब इसको क्या करना है सर, इसको आपको रैखिक समीकरण के में बदल के हल करना है। वो ऐसे पॉसिबल ही नहीं कैसे हल हो पाए सर। अगर इधर xy नहीं रहता सर, ये xy नहीं रहता, सिर्फ इतना रहता, तो आप इसे आसानी से किसी भी विधि से हल कर सकते थे। आप इसे विलोपन विधि से, वज्र गुणन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से आप इसको हल क्या कर सकते थे, कर सकते थे। लेकिन इधर xy है, तो आपको बदलना होगा रैखिक समीकरण युग में, और तभी आपको क्या करना है, हल करना है। चलिए हल करते हैं सर। आप सबसे पहले इसको यहाँ से लाइए सर। देखिए सर 6x है प्लस का 3y है बराबर का 6 है। सर यहाँ देखिए 6 के साथ ये दोनों xy क्या गुना में था, 6 के साथ दोनों xy गुना में था। जब दोनों xy इधर गुना में था तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, ये तो बात आप जानते हैं। हाँ, दोनों xy यहाँ भाग में आ गया। सर xy तो अब दोनों के नीचे होगा, इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा, तो दोनों के नीचे बंटवारा कर देते हैं। बंटवारा तो आपको पता है, तो 6x के नीचे भी हम xy को देंगे प्लस 3y के नीचे भी हम किसको देंगे, xy को देंगे। दिए। अब क्या होगा सर, यहाँ से ये x कटेगा, ये x कटेगा, यहाँ से ऊपर से क्या बचेगा, 6 बचेगा, नीचे से क्या बचेगा सर, y बचेगा। यहाँ से सर ये y कटेगा, ये y कटेगा, ऊपर से क्या बचेगा, ऊपर से हमारा 3 बचा, नीचे से क्या बचा सर, x बचा, और ये बराबर का कितना था, 6, तो बराबर का कितना होगा, 6। तब जाके आप इसे मानिएगा समीकरण पहला। समीकरण क्या, पहला। उसी तरह आपने जिस तरह यहाँ पे किया उसी तरह दूसरे के साथ भी करना है, वही काम दूसरे के साथ करना है। उसी तरह दूसरा क्या था सर, दूसरा था 2x प्लस का 4y बराबर का 5xy था। हाँ सर देखिए ये xy इसके साथ गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, स्वाभाविक बात है, आप जानते हैं। xy कहाँ आएगा, भाग में, और उधर सिर्फ क्या बचेगा सर, 5, क्योंकि xy गुना में था, इधर ले आए तो भाग में बचा, उधर क्या बचा, 5। अब यहाँ से देखिए सर xy दोनों के नीचे है, इसका मतलब 2x के नीचे भी xy है, प्लस 4y के भी नीचे क्या है सर, xy है। दोनों के नीचे था, हम दोनों के नीचे xy अलग अलग बांट दिए। अब यहाँ से x कटेगा, यहाँ से x कटेगा, यहाँ से y कटेगा, यहाँ से y कटेगा, और ये बराबर किसके था सर, बराबर 5 के था। यहाँ से क्या आएगा सर, इसीलिए यहाँ से ऊपर से 2 आएगा, यहाँ से y बचा, प्लस यहाँ से 4 बचा, नीचे से x बचा, और इसके किसके बराबर, 5 के बराबर। और ये आपका होगा समीकरण दूसरा। समीकरण क्या, दूसरा। जब आप समीकरण पहला और समीकरण दूसरा मान लेते हैं, जब आप पहला और समीकरण दूसरा मान लेते हैं तो आपको फिर माना जाता है क्या सर, माना जाता है समीकरण पहला में जो y के साथ दोनों है उसको पिक मानिए, है कोई जो नहीं, किसी को भी मानिए। सर यहाँ देखिए सर, यहाँ 6 है, y देखिए नीचे क्या y है, इसके भी नीचे y, इसके भी नीचे y, तो सर नीचे से तो y कॉमन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से देखते हैं, समीकरण पहले में ऊपर 6 है, समीकरण दूसरे में ऊपर क्या है, 2 है। 2 और 6 में जो कॉमन मिलता है सर वो 2 मिलता है, क्योंकि 6 को भी हम लिख सकते हैं, 6 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो 6 में भी 2 छुपा हुआ है। हाँ, तो जो जब 2 कॉमन निकल जाएगा 6 में तो क्या बचेगा सर, 3 बचेगा, कोई बात नहीं। तो 2/y को हमने क्या माना, p। वहीं पे q के साथ देखिए सर, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। सर 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, कुछ भी कॉमन नहीं मिलने का मतलब है सर एक कॉमन मिलेगा। लेकिन इसके नीचे भी x है, इसके नीचे भी x है, दोनों के नीचे x है, तो 1/x को क्या मानेंगे, q। सर उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने मानना सीख गया होगा, अभी तक आपने क्या मानना सीख गया होगा। अब सर मानने के बाद लिखना भी आपको आता होगा, कैसे सर, 6 देखो 6 में 2 निकाल दिए तो ऊपर से 3 बचेगा, है ऊपर से क्या बचेगा, 3 बचेगा। बाकी बात y लिखे थे, y के बदले क्या लिखे थे, y के बदले p माने, तो यहाँ से 3p बचेगा, प्लस सर 1/x बराबर q माना था, 1/x बराबर क्या, q माना था, तो 1/x के बदले हम क्या लिखेंगे सर, q लिखेंगे। लेकिन ऊपर 3 बचेगा तो ऊपर क्या, 3 बराबर का 6, तब जाके हम इसे मानेंगे समीकरण तीसरा। उसी तरह इसके साथ देखिए सर, 2/y को ही p माने, क्योंकि 2/y को पूरा क्या माने, p, तो इसके बदले पूरा लिख देंगे p, प्लस है तो प्लस,
1/x सर 1/x को हमने q माना है तो 1/x के बदले तो हम q लिख ही देंगे, लेकिन इसके साथ 4 है तो क्या लिखेंगे 4, और ये बराबर का 5 है तो बराबर का 5, और इसे हम मानेंगे समीकरण चौथा। इसे हम क्या मानेंगे समीकरण चौथा। अब क्या करना है सर, समीकरण तीसरा और चौथा को, समीकरण तीसरा और चौथा को, समीकरण तीसरा और चौथा को किस विधि से, विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से हल करने पे, समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा को हम किस विधि से हल करेंगे सर, विलोपन। आप इस समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन हम हल करेंगे विलोपन विधि से। जब विलोपन विधि से हल करेंगे सर, p का गुणांक 3 है, p का गुणांक 1 है, तो सर हमको इस नीचे वाले को 3 बनाने के लिए इस समीकरण को 3 से गुणा कर देना होगा। हाँ, तो आप सिर्फ इतना लिखिए, समीकरण चौथा को, समीकरण चौथा को 3 से, समीकरण चौथा को 3 से गुणा करने पे, गुणा करने पर जो समीकरण चौथा है उसको हम 3 से क्या किया, गुणा किया। समीकरण तीसरा को कुछ भी नहीं किया तो समीकरण तीसरा को इसी तरह लिख देंगे। समीकरण तीसरा क्या था, 3p प्लस का 3q बराबर का 6, नीचे से गुणा करेंगे 3 को p से तो 3p, 3 को 4 से करेंगे तो 12q, और 3 को 5 से करेंगे तो 15 है। सर दोनों का चिन्ह समान है, दोनों का चिन्ह समान है। जब दोनों का चिन्ह समान होता है तो हमने बताया था कि घटाया जाता है। दोनों का चिन्ह समान होता है तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। घटाने में चिन्ह बदलता है, इसका चिन्ह प्लस तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस तो माइनस, इसका चिन्ह प्लस तो माइनस। सर ये कट जाएगा सर, 3p में 12p घटाएंगे तो 3q में 12q घटाएंगे तो माइनस का 9q है, और 6 में 15 को घटाएंगे तो माइनस का 9, ये माइनस का कटेगा 9, और ये 9 क्या होगा, कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए q का मान जो आएगा, इसीलिए q का मान जो आएगा वो q का मान क्या आएगा, 1 है। और फिर क्या करना है, q का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। q का मान समीकरण कहाँ पे, तीसरा में क्या करने पे, रखने पे। q का मान समीकरण तीसरा में क्या करने पे, रखने पे। समीकरण तीसरा सर, समीकरण तीसरा इस तरीके से था, 3p प्लस 3q बराबर का 6, 3p प्लस 3, q के लिए क्या रखिएगा सर, 1 बराबर का 6, 3p यहीं रहेगा 6। सर ये 3 उधर जाएगा, सर 6 में 3 घटेगा तो 3, p का मान भी कितना, 1, p का मान भी कितना, 1। लेकिन आपको पी आर क्यू नहीं निकालना है, आपको पी आर क्यू नहीं निकालना है। आपने क्या माना था सर, हमने माना था 2/p को, 2/y को हमने क्या माना था, p माना था। 2/y को क्या माना था, p माना था। अब 2/y, p का वैल्यू कितना आया, p का वैल्यू आया 1, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे। तो सर इसका नीचे भी 1 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। तिरछा गुना कीजिएगा, y को 1 से गुना कीजिएगा तो y, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 है, तो y का वैल्यू कितना, 2। आप x क्या माने थे, 1/x को आपने माना था q, 1/x। q का वैल्यू कितना है सर, q का वैल्यू 1 आया है तो इसमें 1 देंगे, इसके नीचे 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। x को 1 से गुना करेंगे तो x, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, इसीलिए x का जो वैल्यू होगा वो x का वैल्यू 1 होगा, और y का वैल्यू कितना होगा, 2। सर इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे q का भी वैल्यू 1 आया था, p का भी वैल्यू 1 आया था, लेकिन x का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ये समझ आया होगा। धीरे धीरे तो आपको समझ आ ही रहा होगा ये विधि है। अब क्या कीजिए, इसको लाइन बाय लाइन इसी तरह उतारिए। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए। सर अगर आप प्लस माइनस नहीं जानते तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। अगर आपको प्लस माइनस का नॉलेज नहीं है तो मुफ्त का सलाह मानिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए। आपको पढ़ के कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। सिर्फ झूठ मूठ का आपको डिग्री मिल जाएगा है। एक डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा होता है सर, डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा होता है। इस कागज़ के टुकड़े की काबिलियत पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास अगर नॉलेज है तो आपको वो काम देगा। सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप ये काम कीजिए। आप झूठ मूठ का अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। किताब को अभी बंद कीजिए और किसी काम धंधे पे फोकस कीजिए, ताकि होगा क्या, इससे आपको अपने माँ बाप का कुछ हेल्प हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए पहला का 7वां नंबर देखिए। सर पहला का 7वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एक बार विलोपन नहीं लगाना पड़ेगा, 2 बार विलोपन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला का 7वां नंबर देखिए। पहला का 7वां नंबर क्या बोला, 10/x + y
प्लस 2/x-y बराबर का 4। इसका दूसरा है 15/x+y, 15 ये प्लस का चिन्ह है सर, 15/x+y माइनस 15/y-x बराबर के कितना 2। सर ये बहुत अच्छे रूप में है, तो आप इसे क्या कीजिए, आप इसे समीकरण 1 मानिए और इसे आप समीकरण 2 मानिए। अब इसे आप समीकरण क्या मानिए, 2 मानिए है। तो सर इसके बाद क्या किया जाता है सर, इसके बाद माना जाता है। सर माना क्या जाता है सर, पहले वाले के साथ जो कॉमन होता है इसमें और इसमें जो कॉमन होता है उसे x माना p माना जाता है, और उसके बाद इसमें जो कॉमन होता है उसे q माना जाता है। अब सर कॉमन कैसे लीजिएगा, सर ऊपर 10 है नीचे 15 है, सर ऊपर 10 है नीचे 15 है। क्या आपको पता है 10 कैसे होता है सर, 10 होता है 2 गुना 5, और 15 कैसे होता है सर, 15 होता है 3 गुना 5। तो सर हम एक सुविधा की दृष्टि से इस 10 को हम आपको लिख के दे रहे हैं, 10 को हम लिख दे रहे हैं 2 गुना 5 है सर, 10 को लिख दे रहे हैं हम 2 गुना 5, और ये 15 था, इस 15 को हम लिख दे रहे हैं 3 गुना 5। हम कुछ नहीं किए सर, आपको पता है कि 2 पचे भी 10 होता है, 3 पचे भी क्या होता है 15। अब आपकी निगाहें अच्छा काम करेगी, आप कॉमन पहचान लीजिएगा। अब कॉमन क्या कीजिएगा, पहचान लीजिएगा। सर ऊपर से देखिए 5 है और इसके नीचे x+y है सर, 5 + x+y है। यहाँ भी देखिए सर, यहाँ भी इसमें भी 5x+y है। सर हमने घेरा लगाया मतलब दोनों में है, घेरा लगाया मतलब क्या, दोनों में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा 5/x+y, और हम इसको क्या मानेंगे सर, इसको मानेंगे p। क्या मानेंगे सर, p मान लिए। हाँ यहाँ पे देखिए सर, 2 को क्या हम 2 × 2 लिख के कुछ गलत करेंगे, 5 को क्या हम 5 × 5 लिख के कुछ गलत करेंगे, नहीं जी नहीं सर, बिल्कुल भी हम किसी भी तरह का कोई गलती करने वाले नहीं है। सर गौर से देखिए सर, इसमें तुम्हारा आपका ये है 1/x-y, और यहाँ भी है 1/x-y, दोनों जगह 1/x-y है। हाँ तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे 1/x-y, और इसको क्या मानेंगे सर, q। इसको क्या मानेंगे, q। अब सर जब p और q, सर यहाँ पे दोनों में कॉमन जो होता है उसे p माना जाता है, इस स्थिति में दोनों में जो कॉमन होता है उसे क्या माना जाता है, q माना जाता है। अब मानने के बाद इस समीकरण को लिखा जाता है, इस समीकरण को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। सर ये जो घेरा किए हैं उस घेरा को पूरा p लिखें, तो उस घेरा के बदले p लिख देंगे है, क्योंकि सर इसके बदले ही तो हम p माने, तो इसके जगह पे हम p लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 पर बच जाता है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे है, प्लस है तो प्लस, इस पूरे घेरा के बदले हम q था तो हम पूरे घेरा को देख q लिखेंगे, वहाँ ऊपर से 2 बच जा रहा है तो 2, और ये बराबर का कितना सर, 4, बराबर का 4। तब जाके इसे हम मानेंगे समीकरण तीसरा। समीकरण क्या, तीसरा। उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ किया, उसी तरह क्या सर, उसी तरह यहाँ पे भी इससे भी करेंगे सर। इस घेरा को हम p माने हैं, 3 बच जा रहा है तो 3p, माइनस का चिन्ह है 5q, और बराबर का माइनस का 2, और इसे हम मानेंगे समीकरण चौथा। इसे मानेंगे समीकरण चौथा। अब क्या करना है सर, समीकरण तीसरा समीकरण चौथा को विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। यहाँ p और q का मान निकालना है, तो अब यहाँ पे लिखिए समीकरण तीसरा तथा चौथा, समीकरण तीसरा तथा चौथा को विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से हल करने पे, विलोपन विधि से हल करने पर। सर ये हम ना इन दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण में बदल दिए। क्या रैखिक नहीं है सर, लीनियर है, अधिकतम घात 2 है, बट्टा उटा में नहीं है, इसका तो रैखिक है। तो समीकरण तीसरा और चौथा को विलोपन विधि से क्या करने पे, हल करने पे। सर विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे सर, ये प्लस और माइनस है, प्लस माइनस को बराबर करना आसान होता है सर। ये 2 है नीचे 5 है, 2 और 5 का लासा 10 होता है, मतलब ऊपर वाले को भी 10 बनाना पड़ेगा, नीचे वाले को भी 10 बनाना पड़ेगा। कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं लगाना सर। 2 है, 2 को हम अगर 5 से गुना करते तो 10 बन जाएगा, 5 है, 5 को हम 2 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ तो अब क्या किया, समीकरण आप यहाँ लिखिए, समीकरण तीसरा को, समीकरण तीसरा को 5 से, समीकरण तीसरा को 5 से तथा चौथा को किससे, 2 से क्या करने पे, गुना करने पे, 2 से क्या करने पे, गुना करने पर। जब देखिए सर 5 को 2 से करेंगे तो 5 दूना 10p,
5 को 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 क्यू, 5 को 4 से करेंगे तो 5 तो के 20, यहाँ से 2 को 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 पी, माइनस 5 को करेंगे तो 10 क्यू, बराबर का 2 दूना 4, बराबर का 2 दूना कितना सर 4। अब सर यहाँ पे देखिए आपको जोड़ना या घटाना है, जरा गौर से देखिए तो आप क्या कीजिएगा सर, जोड़िएगा घटाइएगा तो सर दोनों का चिन्ह अलग अलग है, जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या करने पे सर, जोड़ने पे, तो जोड़ दीजिए, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 10 पी में 16 पी, 10 पी में 6 पी कीजिएगा 16 पी, हमें 20 में 4 घटाइएगा तो क्या बचेगा 16, ये 16 और ये 16 कटेगा, इसलिए जो पी का मान आएगा वो पी का मान 1 आएगा, पी का मान क्या आएगा 1 आएगा। अब पी का मान 1, अब पी का मान कहीं भी बैठा दीजिए है, अब किसी भी समीकरण पे रख लीजिए, तो लिखिए पी का मान, आपने समीकरण तीसरा चौथा हल किया तो समीकरण तीसरा चौथा में रखिएगा पी का मान, समीकरण तीसरा में रखने पे पी का मान समीकरण तीसरा में क्या करने पे, रखने पे पी का मान आप समीकरण तीसरा में क्या कीजिए, रखिए। समीकरण तीसरा आपका ये था, क्या था सर, 2p प्लस का 2q बराबर का 4, 2 पी का मान कितना सर 1, क्योंकि पी का मान 1 निकालें, प्लस 2q बराबर का 4, सर 2 1 का 2 होगा और ये 2q होगा बराबर का 4, सर ये 2q यहीं बचेगा, ये 4 है, ये 2 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, और 4 में घटेगा तो 2 और ये 2 कटेगा, ये सिंपल सी बात है, q का मान भी क्या 1, q का मान भी 1, आपने p का मान भी 1 निकाला और आपने q का मान भी 1 निकाला, लेकिन आपको तो ये नहीं निकालना था, आपको क्या था, आपको क्या किए थे, आप माने थे कहीं सर 5/x + y को p माने थे, तो आप क्या करना है, पुनः आप क्या किए थे सर 5/x + y को आपने p माना था, तो p का एक मान निकला है, p का एक मान निकला है, इस p के मान को हम जरा बैठाते हैं, x + y है, p का मान क्या है सर 1, तो p की जगह 1 देंगे, सर 1 है तो इसके नीचे भी 1 होगा, x + y को 1 से गुना करेंगे तो x + y, और 5 को 1 से करेंगे तो 5, सर यहाँ भी x और y का मान निकाला था, यहाँ x + y का मान आ गया, इसका मतलब है कि आप समीकरण चौथा तक माने हैं, आपको इसे मानना पड़ेगा समीकरण पाँचवा, समीकरण क्या पाँचवा, समीकरण क्या सर पाँचवा। उसी तरह आपने जिस तरह किया उसी तरह सर 1/x - y को क्यों माने थे, आपने 1/x - y को क्या माना था सर, 1/x - y को क्यों माना था, 1/x - y, सर q का मान भी 1 आया तो इसके जगह भी 1 देंगे, सर 1 के नीचे 1 होता है, तीसरा गुना x - y को 1 से गुना करेंगे तो x - y 1, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, अब तब जाके इसे आप फिर से मानिएगा समीकरण छठा। सर 10th क्लास में है, लॉलीपॉप थोड़ी ना है, 1 2 3 क्लास में थोड़ी ना है कि आसानी से समझ जाए, आसानी होगा है। अब आपको फिर से समीकरण पाँचवा फिर से समीकरण छठा को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिए, समीकरण पाँचवा तथा छठा को, समीकरण पाँचवा तथा छठा को विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से हल करने पे, क्या करने पे, विलोपन विधि से क्या करने पे, हल करने पर। सर कैसे हल होगा सर, हाँ कोई भी दिक्कत नहीं, आपको समीकरण को बराबर नहीं करना है, समीकरण पहले से बराबर है। समीकरण पाँचवा क्या था, समीकरण पाँचवा था x + y, इसका मान कितना सर, x + y का मान 5 है तो 5, और x - y का मान 1 है तो 1। सर आप यहाँ पे देखिए, आप किसी को भी काट सकते हैं, आप x को भी काट सकते हैं, y को भी काट सकते हैं। अगर सर x को काटना है, अगर मेरा मर्जी है कि हम x को काटे तो क्या करेंगे, जरा दिमाग लगाइए, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों का चिन्ह एक है, दोनों का चिन्ह समान है, और जब दोनों का चिन्ह समान होता है तो घटाया जाता है, तो समीकरण को घटाएंगे तो x कट जाएगा। लेकिन अगर y को काटना है तो y का चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, और जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या किया जा सकता है सर, जोड़ने पे, क्या करने पे, जोड़ने पे। आप समीकरण को क्या कीजिए, जोड़िए, नहीं है जोड़ना आसान होता है, लेकिन जोड़ने में चिन्ह बदलने का झंझट नहीं होता है। सर x प्लस माइनस कटेगा 1x और 1x मिलके 2x, 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, यहाँ से कटेगा सर 2 1 का 2, 2 3 6, इसीलिए जो x का वैल्यू होगा वो x का वैल्यू क्या होगा 3। अब x का वैल्यू कहीं भी रख दीजिए,
एक्स का मान कहाँ, समीकरण तीसरा समीकरण चौथा, तो कहीं भी एक्स का मान आप समीकरण चौथा में रख दीजिए। एक्स का मान समीकरण चौथा में रखने पे, एक्स का मान समीकरण चौथा में क्या करने पे, रखने पे, एक्स समीकरण चौथा क्या था सर, समीकरण चौथा एक्स माइनस वाई बराबर का 1। एक्स का मान कितना निकला सर 3, वाई को इसी तरह माइनस का वाई यहीं रहेगा, एक सर ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 3, एक में 3 घटेगा तो माइनस का 2, ये माइनस माइनस कटेगा, इसलिए वाई का मान कितना आएगा 2। आपको क्या लिखना है, एक्स का मान 3 आया और वाई का मान कितना आया 2, और ये फाइनल आंसर। इतना लंबा बनेगा सर, उम्मीद है कि आपको स्पष्ट तो दिख रहा होगा सर, कैमरा इतना नज़दीक है कि आपको स्पष्ट क्या दिख रहा होगा, लेकिन आपको ये समझ नहीं आया होगा, आपको ये समझ नहीं आया होगा। कोई बात नहीं सर, नहीं समझ आया वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, जब तक समझ नहीं आता तब तक वीडियो को रिपीट करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको जरूर समझ आएगा, आज नहीं तो कल आपको जरूर समझ आएगा। अब एक लास्ट सवाल, इसका 7वां नंबर बताते हैं। अगर 7वां नंबर तक भी आपको समझ नहीं आया तो आपको, ठीक है, अगर आप मेरे ऑफलाइन बच्चे रहते हैं तो आपको बोलते कि बोका नहीं समझ आया छोड़ दे, है, क्योंकि जमाना कंपटीशन का है। यहाँ पे लोग एक एक सेकेंड में झटके में समझ के आगे बढ़ रहे हैं, और आप 2008-2009 का बुक नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में कहीं ना कहीं क्या है, फॉल्ट है। चलिए देखते हैं पहला का ही 8वां नंबर। पहला का 8वां देखिए, पहला का 8वां सच में बड़ा अजूबा है। क्या है सर, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर का 3/4। यहाँ 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर का -1/8। सर इतना अजूबा सवाल है। अगर आपको एग्जाम में बोलेगा कि इसका x और y का मान निकालिए, और यदि आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि याद बनाते रहिएगा, तो यकीन मानिए कि आपको आपकी नानी याद आ जाएगी। नानी जिंदा है रे बकवा, हाँ याद आ जाएगी। ये सिर्फ एक अपवाद है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखिए, अब बात है माने कैसे। हमने बोला आप बिना सोचे समझे इसे समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे क्या मानिए, समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण मानने में क्या दिक्कत है रे गधा, समीकरण मानने में कोई दिक्कतें नहीं है। गधा माना, अब क्या कीजिए, माना। यहाँ पे देखिए सर, अगर आपका दिमाग अच्छा काम करता है तो सर यहाँ पे देखिए 1/3x प्लस वाई है, यहाँ भी 1/3x प्लस वाई है, दोनों जगह 1/3x प्लस वाई है, नीचे भी 1/3x प्लस वाई है, मतलब दोनों में कॉमन है। तो माना 1/3x प्लस वाई, इसे क्या मानिएगा, p है। यहाँ पे देखिए सर 1 है 3x माइनस वाई है, यहाँ भी 1 है 3x माइनस वाई है, तो 1/3x माइनस वाई, आप इसे क्या मानिएगा, q, इसे क्या मानिएगा, q। सर अब फिर आइएगा, इस पूरे कचरा को तो आपने p मान लिया है, तो इस पूरा कचरा के बदले क्या लिखेंगे, p, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। इस पूरे कचरा को क्या माना है, q, तो इस पूरा कचरा के जगह क्या लिखेंगे, q बराबर का 3/4, तो बराबर का 3/4। अब थोड़ा एकरा सजाओ भाई, तिरछा गुना होगा, 4 को p से करेंगे तो 4p, 4 को q से करेंगे तो 4q, और इसके नीचे 1 है, 3 को 1 से करेंगे 3। इस कचरा को मानो समीकरण तीसरा। क्या समीकरण तीसरा। उसी तरह, अरे बोका और भी तो एक क्रम है रे, उसी तरह यहाँ देख 1/3x प्लस वाई को p माना, तो इस पूरे कचरा के बदले हम p लिखेंगे, लेकिन नीचे एक कचरा छूट गया है, वो 2, इस कचरा को 2 रखना, माइनस है तो माइनस 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई को q माने हैं, तो यहाँ q लिखेंगे। इस कचरा के नीचे 2 है तो इस कचरा के नीचे 2 लिखेंगे, और माइनस का 1/8 होगा तो माइनस का 1/8 लिखेंगे। अब जरा देखिए, नीचे का दोनों का 2 है तो एलसीएम 2 आएगा, लासा सेम आता है तो उसी तरह घट जाता है, माइनस का 1/8 तो माइनस का 1/8, 2 1 2, 2 चौके 8, तिरछा गुना 4 को p से करेंगे, जब 4 को p से करेंगे तो 4p, और 4 को q से करेंगे तो 4q बराबर का माइनस का 1, और ये आपका होगा समीकरण चौथा है। अब सर मिल गया आपको समीकरण तीसरा मिल गया, आपको समीकरण चौथा मिल गया।
है। अब समीकरण तीसरा और समीकरण चौथा को विलोपन विधि से हल कीजिएगा। विलोपन विधि में फिर से x और y का मान रखिएगा। चलिए बना देते हैं, तो आपसे नहीं बनेगा, यकीन मानिए। आपसे क्या कीजिएगा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम सोचे कि आपको छोड़ दे, लेकिन सोचे नहीं, बना देते हैं। समीकरण तीसरा और चौथा, समीकरण तीसरा और चौथा को किस विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पे, क्या करने पे, विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण तीसरा में देखिए सर 4 है, यहाँ भी है, इक्वल है, तो हमको समीकरण को गुना नहीं करना पड़ेगा। आप लिख दीजिए यहाँ पे, ये 4p है प्लस का 4q है बराबर का माइनस का 1 है, जबकि यहाँ पे 4p है माइनस का 4q है ना, यहाँ पे तो 3 है ना सर, बराबर में कितना है, 3 है। समीकरण तीसरा ये है ना सर, 4p प्लस 4q बराबर का 3, तो बराबर का 3 ये कीजिएगा तो माइनस का 1 है। क्या कीजिएगा सर, समीकरण को क्या कीजिएगा, जोड़ने पर अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि समीकरण को क्या क्या जोड़ा जाता है। ये सारा कटेगा, 4p और 4p 8p, सर 3 में माइनस 1 को जोड़िएगा तो सर 2 आएगा, p यहीं रहेगा, ये 2 है, 8 गुना में है तो 8 भाग में आएगा, 2 1 का 2, 2 चौके 8, इसलिए जो p का मान है वो p का मान आएगा 1/4। p का जो मान आएगा 1/4। आप p का मान कहीं भी रख दीजिए। अब क्या करना है, p का मान कहीं भी रखने पे, p का मान कहाँ रखिए, समीकरण तीसरा में रखिए। p का मान समीकरण तीसरा पे क्या करना पे, रखने पे। समीकरण तीसरा क्या था सर, समीकरण तीसरा ये था आपका 4p प्लस 4q बराबर 3, 4, p का मान 1/4, तो p का मान 1/4, ये कटेगा, क्या बचेगा 1। सर ये 1 प्लस है, उधर जाएगा तो सर क्या आएगा, उधर जाएगा तो माइनस में आएगा। आपका p का मान निकला और q का मान निकला, p का मान 1/4 निकला, q का मान 1/2 निकला, लेकिन आपको p और q से मतलब नहीं है, आपको p और q से मतलब नहीं है। आपने क्या माना था सर, हमने माना था 1/3x प्लस y को p माना था, और 1/3x माइनस y को क्या माना था, q माना था। हमने ये चीज़ माना था, जी हाँ, हमने ये चीज़ क्या किया था, माना था। आपको इसको फर्दर और आगे बनाना पड़ेगा। कैसे सर, 1/3x प्लस वाई, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 1/4 आया, तो p की जगह पे रखेंगे 1/4। फिर तिरछा गुना 3x को इससे गुना करेंगे तो 3x प्लस वाई, और 4 को 1 से करेंगे 4। अब तब जाके इसे मानिएगा समीकरण 5वां। यहाँ भी देखिए सर, यहाँ भी आपको क्या, q का कोई ना कोई वैल्यू आया था, 1/2, 1/2, तो 1/3x माइनस वाई, इसको हम यहाँ लिखते हैं सर। जगह की काफ़ी कमी है सर, आपको यहाँ इसको रहने देते हैं। क्या था सर, 1/3x, 1/q था सर। हाँ, इसको मिटा रहे थोड़ा सा। अब इसको अच्छे से वीडियो को रोक के अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अगर आप बनाना चाहे तो। नहीं बनाना चाहे तो बातें अलग हैं, पढ़ना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ना चाहे तो अच्छी बात है। इस बात का एहसास आपको आज नहीं होगा, पर कभी ना कभी होगा। वहाँ पे देखिए सर, 1/3x माइनस वाई, क्यू का वैल्यू सर, क्यू का वैल्यू 1/2 था, तो 1/2 तिरछा गुना कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 3x माइनस वाई, और कीजिएगा तो 2, और इसे मानिएगा समीकरण 6 है। अब आपको फिर से समीकरण 5वां और समीकरण 6 को हल करने पे, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 5वां तथा 6 को विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करने पे, इन दोनों को विलोपन विधि से क्या करने पे, हल करने पे। 5वां देखिए, 5वां 3x प्लस का y बराबर का 4 है, और 6 देखिए 3x माइनस का y बराबर का 2 है।
दोनों का चिन्ह अलग अलग है, जोड़ने पे दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो क्या करने पे, जोड़ने पे 3 3 6x 4 2 6, यहाँ से 6 और 6 कटेगा, इसलिए x का मान कितना आया, x का मान 1, x का मान 1। अब x का मान आप समीकरण पे रख दीजिए, इस समीकरण पे क्या कीजिए, रख दीजिए, y का मान आएगा और वही आपका x और y का मान आएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्नावली 3.6 का पहला का 8 सवाल था। 4 सवाल इसके पिछले वाले वीडियो में अपलोड हुआ था, 4 सवाल इस वीडियो में अपलोड हुआ है। अब इस प्रश्नावली 3.6 का दूसरा बचा हुआ है। दूसरे में 3 सवाल है, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं। तीनों सवाल कॉम्पिटिटिव की दुनिया में आते हैं सर। इन सवालों का कंपटीशन की दुनिया में डायरेक्ट संबंध है। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सर लाइक किया कीजिए, कर भी दिया कीजिए अगर पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। सर यकीन है कि 1-2 ही बच्चा यहाँ तक पहुँच पाया होगा। व्यू जो भी होगा, 10 व्यू, 15 व्यू, 20 व्यू, जो भी होगा, व्यू ज़्यादा नहीं आता है, एजुकेशनल वीडियो है, व्यू ज़्यादा नहीं आता है, उसमें से 10-15 अगर व्यू आया, अगर 15 व्यू आया तो 1 या 2 बच्चा लास्ट तक पहुंच पाता है। बाकी बात बच्चे तो शुरू में ही जंग हार जाते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो को पहुँचे हैं तो अगर आप यहाँ तक देखें तो एक कमेंट नीचे जरूर दें ताकि हम ये जान जाए कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई दोस्त है जो पढ़ने के इच्छुक है उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।